बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरे लिए चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बनाई ली तो खा लेते हैं। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने जाना है, जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई और देखने लगी। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त था। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जा। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने एक टाइम खिचड़ी खाने के लिए कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठी, स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई के साफ की, पकवान बनाए, भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उसके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा कर ले आए। एक आरती की थाली नहीं संभाल पाई। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही। बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ के खाना देती, फिर पानी देती। करीब 70-80 लोगों को, इधर उधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती रही। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद घर कैसे संभलेगा। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना, ऐसी बहू, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ चली गई। रात का जगराते का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापिस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की खूब तारीफ की। सास ने मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गा लेती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस में दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, और तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहेंगी, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीबी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमान की इज्जत तक नहीं करनी आती, तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतें को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तुमने इस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब गिर गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता ना दिन का खाना, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसकी यार दोस्त चुप से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर लाई, सबके सामने कहने लगी,
किसने कहा मेरी बहू को घर से निकालने के लिए, दूसरी बहू ले आने के लिए? ज़रा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द नहीं बोलती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से में पड़ोस की महिला से कहा, अभी पिछले हफ्ते दोनों मियाँ बीबी घूमने चले गए थे भूखा छोड़कर तुम्हें। इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर में खाना बनाया और यहाँ तक कि तुम्हारे पैर भी दबाने जाती थी। और तुम जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा से मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लेके आते हुए बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती हूँ। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी मेरे घर में तू ही बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले और मेरे कमरे में आना पैर दबाने। और ये ख्याल मत लाना कि सास पैर बोलती है मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। खूब हंसने लगी दोनों। कुछ रिश्ते मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।